मॉर्निंग क्लास इस द बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप चेक करेंगे, मारिया इन्वेस्ट ₹8,000 इन अ बिजनेस, सी वुड टू पे इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड पार्ट में आपको डिफाइन करना है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो देखो सेम क्वेश्चन में आपके पास क्या है, एक पर्सन है मारिया, ठीक है। तो मारिया एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है, कोई बिजनेस वो स्टार्ट कर रही है, क्लियर है। तो बिजनेस में वो 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि कोई एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 8,000 रुपीज़ में। तो उसमें जो वो अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है, जो रेट वो उसको मिल रहा है 5%। और कितने टाइम के लिए इस एक्सपेंड किया, फर्स्ट पार्ट में आप चेक करोगे 2 ईयर के लिए। तो अब आपको इस अमाउंट पे कितनी अमाउंट उसको क्रेडिट मीन्स उसको कितनी अमाउंट मिलेगी भाई, एक टाइप से इस बिज़नेस से फिर उसको कुछ प्रॉफिट होगा, या जिस भाई आप किसी बिज़नेस में 8,000 रुपीज़ लगा रहे हो तो बाद में आपको उसमें 8,000 रुपीज़ तो वो आपको मिलेंगी, उससे एक्स्ट्रा भी तो कुछ अमाउंट मिलेगी, तो वो ये आपको डिफाइन करनी है। ऐसे सेकंड पार्ट में आप चेक करोगे द इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर, ओनली थर्ड ईयर के लिए चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास कितना गिवन दिया है, 8,000, रेट 5%, टाइम 2 ईयर। तो सेम अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होगा P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T, यही तो फॉर्मूला होता है। तो सेम इस फॉर्मूले में आप वैल्यू यूज़ करेंगे 8,000 1 + R की वैल्यू कितनी, 5/100 की पावर 2, यही तो वैल्यू आएगी हमारे पास। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो या तो आप देखो उसको सिंप्लीफाई कर ले, या डायरेक्ट आप एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी 100 5/100, या 1, ये क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर ले, 5 से इसको कट कर ले, 5 × 5 और 20, तो 21, एलसीएम कितना आएगा 21, तो वैल्यू क्या बनेगी 8,021/20 की पावर 2। तो कितने टाइम्स लिखना है, पावर 2 है तो इसी को 2 टाइम यूज़ कर लेंगे, 20/21/20, 21/20, इस टाइप से वैल्यू यूज़ करेंगे। देन सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 2 सा 4, और 4 से 8 कटेगा कितने टाइम, 2 टाइम, तो 20, 21 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 441, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 8 और 1 0, तो वैल्यू कितनी जाएगी 8,820 रुपीज़, क्लियर। तो ये अमाउंट उसको मिलेगी 2 ईयर्स में, 2 ईयर में यही तो अमाउंट मिलेगी। तो फर्स्ट पार्ट तो आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपको डिफाइन करना है द इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर। अब देखो सेम ओनली थर्ड ईयर के लिए चेक करना है, बट जब फॉर्मूले में हम वैल्यू यूज़ करते हैं, जैसे सेकंड पार्ट अब जब सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड पार्ट, तो जो भी आप रेट निकालोगे, अमाउंट जो आपके पास जो फॉर्मूले से, जैसा आप फॉर्मूला यूज़ करोगे कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T। तो यहाँ से आप T की पोजीशन पे वैल्यू 3 ईयर के लिए पुट करोगे तो 3, तो आपके पास जो अमाउंट मिलेगी, अमाउंट ओनली 3 ईयर्स के लिए आ जाएगी ना आपके पास। वो अमाउंट कब के लिए आएगी, 3 ईयर के लिए आएगी। बट अगर आप यहाँ पे चेक करो भाई, आपके पास अमाउंट कितने टाइम के लिए आएगी, 3 ईयर के लिए, बट आपको इंटरेस्ट जो डिफाइन करना है वो ओनली थर्ड ईयर के लिए फाइंड करना है। द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ओनली थर्ड ईयर के लिए यूज़ करना है। तो हमने जैसे जो अमाउंट यहाँ पे निकाली है, जो किसके लिए है, सेकेंड ईयर के लिए है, तो अगर थर्ड ईयर तक का मैं अमाउंट निकालूँ और उसको सब्सट्रैक्ट कर दूँ सेकेंड ईयर के अमाउंट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम देखो ध्यान रखना, थर्ड ईयर तक का कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे, जो अमाउंट आएगी उसको सेकेंड ईयर की अमाउंट से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट आपको गिवन ना होता, फर्स्ट पार्ट आपको डिफाइन नहीं होता कि आपको 2 ईयर्स के लिए निकालना है, तो तब भी आपको 2 ईयर्स के लिए निकालना पड़ता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब आप चेक करेंगे थर्ड ईयर के लिए अमाउंट आ जाएगी। अब इंटरेस्ट निकालना है ओनली थर्ड ईयर के लिए, तो आप सेकेंड ईयर के लिए फिर से निकालेंगे और उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे थर्ड ईयर से, क्लियर है। तो सेम जैसे यहाँ पे जब क्वेश्चन से चेक करेंगे, अब किसके लिए निकालना है, थर्ड ईयर के लिए, तो अमाउंट कितनी है 8,000, 1 +
अब इस वैल्यू को डायरेक्ट मैं लिख लूँ 21/20, यहीं से यही तो वैल्यू आएगी 21/20, 21/20 डायरेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर से सेम वैल्यू यूज़ हो रही है। 30 से हमारे पास 30 कैंसिल हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सिंप्लीफाई हो जाएगी ये वैल्यू, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब 21 और 21 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है 441 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आएगा, फिर 1 से फिर 21 से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 144, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 288, ऐड कर लेंगे 4 2 6 8 4 12 और 9, तो रिज़ल्ट कितना आ जाएगा 9261 रुपीज़। अब ये हमारे पास जो इंटरेस्ट आया, जो अमाउंट इंटरेस्ट की अमाउंट आई वो 3 ईयर के लिए डिफाइन की। ये अमाउंट कितने टाइम के लिए डिफाइन हुई, 3rd ईयर के लिए। अब इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर सेम यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर इज इक्वल टू 3rd ईयर की अमाउंट में से 1st ईयर के अमाउंट को 2nd ईयर की अमाउंट को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट, 9261 सब्सट्रैक्ट 8820। इस अमाउंट को जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो सब्सट्रैक्ट कर लें 1 4, यहाँ से 12 1 कैरी लेंगे कितना हो जाएगा 1 कैरी लेंगे कितना हो जाएगा 12 में से 8 सब्सट्रैक्ट होगा कितना लेफ्ट आएगा 4, तो हमारे पास वैल्यू कितनी जाएगी 441। तो इस टाइप से आपको चेक करना है, तो अमाउंट कितनी जाएगी 441। क्लियर है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। मारिया एक अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही थी, कोई बिजनेस स्टार्ट किया 8000 रुपीज़, तो 2 ईयर और रेट कितना था 5% और टाइम 2 ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमाउंट निकालेंगे 2 ईयर्स के लिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द 2nd ईयर, तो अमाउंट चेक करेंगे जो 2nd ईयर के लिए उसको डिफाइन होगी। तो अमाउंट प्रिंसिपल 8000, रेट 5%, ईयर 2, वैल्यू यूज़ करेंगे तो हमारे पास अमाउंट कितनी जाएगी 8820। अब सेकंड पार्ट में क्या डिफाइन करना था, इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, इंटरेस्ट 3rd ईयर के लिए निकालना। अगर फर्स्ट पार्ट मैंने आपको भी डिस्कस किया था कि अगर फर्स्ट पार्ट गिवन नहीं होता, ओनली आपको इंटरेस्ट निकालनी होती 3 ईयर के लिए, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते, 2nd ईयर के लिए अमाउंट फिर से दोबारा आपको निकालनी पड़ती। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमाउंट निकालेंगे 3rd ईयर के लिए 9261, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 21/20 यूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यू थी, तो सेम वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो रही थी। क्लियर है, तो हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी जाएगी 9261। अब इंटरेस्ट निकालना है 3rd ईयर के लिए, इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए निकालना है 3rd ईयर के लिए, तो सेम जो हमने 2 ईयर्स के लिए अमाउंट निकाली और 3 ईयर के लिए अमाउंट निकाली, अगर 3 ईयर के अमाउंट में से हम 2nd ईयर के अमाउंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वही तो अमाउंट हमें 3rd ईयर में मिलेगी। भाई 3rd ईयर में कितनी अमाउंट निकालनी है वही तो डिफाइन करनी है, ओनली 3rd ईयर के लिए। भाई इसने क्वेश्चन में ऐसे नहीं कहा है कि 1 to 3rd ईयर में टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, क्योंकि ये 1 to 3rd ईयर, भाई फर्स्ट ईयर भी एक काउंट है, 2nd भी काउंट है, इसमें 3rd भी यूज़ हो रहा है, सेम यहाँ पर फर्स्ट और 2nd यूज़ हो रहा है, बट आपको ओनली 3rd ईयर के लिए बताना, तो 3rd ईयर की वैल्यू में से 2nd ईयर की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है, क्योंकि ओनली 3rd ईयर यूज़ करना है, क्योंकि जैसे सेम आप यूज़ करते हो कि कोई अमाउंट ऐसा आप 3 ईयर के लिए किसी बिजनेस में या आप अपने अकाउंट में यूज़ कर रहे हो, बस 2nd और 3rd है, 3rd ईयर आफ्टर आप निकाल रहे हो, तो आपको चेक करना है 3rd ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट मीन्स कितनी अमाउंट आपको वहाँ से मिलेगी। तो आप क्या करोगे भाई 3rd ईयर तक की अमाउंट फर्स्ट टू 3rd और फर्स्ट टू 2nd आप यूज़ करोगे, और उसमें से 3rd ईयर वाली में से 2nd वाली को आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। क्लियर है, तो 3rd ईयर तक की हम वैल्यू निकालेंगे और 3rd ईयर वाली वैल्यू में से 2nd ईयर वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दें 4th ईयर यूज़ करें तो 4th ईयर तक की वैल्यू निकालेंगे और उसको उसमें 3rd ईयर की वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर देंगे, अगर 4th ईयर के लिए डिफाइन करना हो। क्लियर है, अगर ऐसा हो कि 2nd ईयर के लिए डिफाइन करना हो और ओनली 1 ईयर के लिए दिया हो तो तब ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टू 2nd 2 ईयर और 3rd ईयर में क्या होगी वो वैल्यू फिर से उसमें ऐड हो जाएगी। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग दिया है। तो यहाँ पे 3rd ईयर ओनली 3rd ईयर के लिए निकालना है, तो आप 3rd ईयर की वैल्यू में 2nd ईयर की वैल्यू को क्या कर देंगे सबसे। क्लियर, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।